हेलो एवरीवन, देवाशीष दिस साइड। आज 12th ऑफ फेब का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया आज, कुछ काम था इसलिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट हमको दी है और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो आज हमारा सिंपल सा एक्सपेक्टेशन था कि एक गैप अप ओपनिंग होगा, बिकॉज की गैप अप ओपनिंग हमको समझ में आ रहा था। बट गैप अप ओपनिंग हुआ, थोड़ा ही सा हुआ, जितना दिख रहा था उतना गैप अप ओपनिंग हमको मिला नहीं। ठीक है, और हमने क्या डिसाइड किया था कि मार्केट अगर तेज़ी से यहाँ ऊपर आता है मॉर्निंग मॉर्निंग में हमारे रेजिस्टेंस के पास में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, या यहाँ पर फिर हम कोई बुलिश पैटर्न देखेंगे। जो भी पैटर्न हमको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर जोन में हम उसको ट्रेड करेंगे। लेकिन मार्केट ऐसा चला नहीं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ भी नहीं, और गैप अप ओपन हुआ नहीं तो नहीं हुआ, लेकिन ये मॉर्निंग से ही आज नेगेटिव था। ठीक है, मार्केट नेगेटिव था। ठीक है, इसने हमारा सपोर्ट तोड़ा। हम यहाँ पर कुछ भी कोई भी ट्रेड नहीं किए, बिकॉज कि हमारा ये था कि भाई ये सपोर्ट के पास आएगा, यहाँ से हो सकता है ये वापस अप साइड की मूव दे। तो ये जैसे ही सपोर्ट के पास हमारे आया और ये कुछ इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर होने लगी थी, तो ये एक यहाँ पर हमारा फ्लैग बन रहा था। तो ये फ्लैग हमने बना करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मेरे को अपसाइड का कोई भी ट्रेड नहीं समझ में आ रहा था, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर बियरिश पैटर्न ढूंढ रहा था। देखो एक बार इसने यहाँ से अपसाइड की तरफ गया भी, है ना, यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा प्राइस एक्शन समझ में नहीं आया। तो फिर हमने क्या किया, हम यहाँ पर इसका जब ब्रेकआउट हमको मिला, हमने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था कुछ इस वाली जगह के लिए, यहाँ तक के लिए हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, कि डे लो बेसिकली डे लो हमारा वो था कि यहाँ तक के लिए हमने ट्रेड को लिया था। ये तेज़ी से आया यहाँ पर ये ट्रेड, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हमने बुक किया, कट किया, क्योंकि हम आज बहुत ज़्यादा लंबा रुकने वाले नहीं थे। बिकॉज कि क्या था, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का एक रीज़न था कि मुझे ये लगा कि मार्केट इस तरीके से आया है, ऐसा गया है, अब ये एक बार को नीचे आएगा। ठीक है, और नीचे आने के बाद अगेन यहाँ से अपसाइड हमको दिखा सकता है। ठीक है, ये मेरा बेसिकली एक व्यू था। ठीक है, तो हमने इसको ट्रेड किया, फिर उसके बाद ये अपसाइड की तरफ गया, बट यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बना। फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट ही करता रहा पूरे टाइम। ठीक है, तो हमको यहाँ पर निफ्टी में कहीं भी एंट्री का मौका मिला नहीं, तो हमने निफ्टी को केवल यही एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, बिकॉज कि मार्केट नेगेटिव था। आप देखोगे मार्केट नीचे की तरफ ही गया है, मार्केट ने अपने ये प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा है, इस वाली जगह पर तोड़ा प्रीवियस हाई को, बट वो ऐसा तोड़ा नहीं है, वो अप गया और फिर नीचे आ गया है ना। और मार्केट ने अभी हमको यहाँ पर क्लोजिंग दी है 21,612 के पास में। एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,460। ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इसके नीचे ट्रेवल करना चालू कर देता है या हमको इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर हमको अपने व्यूज़ चेंज करने होंगे मार्केट को लेकर के। ठीक है, अभी फ़िलहाल में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, जो भी मूवमेंट है वो नॉर्मल मूवमेंट होता है ना। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि भाई मार्केट या तो अपसाइड की तरफ जाएगा। ठीक है, और हमने क्या जोन बना करके रखा था, हमने अपसाइड के लिए 46,100 का लेवल बनाया हुआ था कि 46,100 अगर ब्रीच करता है देन फिर हमको मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मार्केट ओपन हुआ नेगेटिव ही, और वहाँ से लगातार नेगेटिव ही चलता चला गया। ठीक है, मॉर्निंग में एक ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था बैंक निफ्टी का, ये जोन हमारा जैसे ही ब्रीच किया, हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये ट्रेड हमारा यहाँ तक के लिए था। देखो आज का मेरा जो लो था, जो मैंने मार्क किया हुआ था कि मार्केट में यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज मार्केट अगर नेगेटिव आया तो यहाँ तक जाएगा, तो मैंने यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक किया है। इससे नीचे मैं गया नहीं हूँ या बैठा भी नहीं हूँ, बिकॉज कि नीचे एक सपोर्ट था,
इतना ही था, ठीक है। देन फिर उसके बाद देखो मार्केट में एक इस तरीके की कैंडल बनी। देन फिर उसके बाद ये एक नेगेटिव, यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बननी थी, बट ये इस तरीके का प्राइस एक्शन करते हुए एक बड़ी सी रेड कैंडल बना करके सपोर्ट में आ गया। तो ये हमने ट्रेड नहीं किया, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम निफ्टी का ट्रेड लिए हुए थे, ठीक है। तो हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, तो ये ट्रेड हमने यहाँ पर नहीं एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये प्राइस एक्शन अपसाइड का दिखा करके नीचे चला गया है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सपोर्ट, हमने सपोर्ट की एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, हमने मार्क की थी, है ना। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। कहाँ पर, जब ये यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद में बेसिकली मुझे यहाँ कहीं ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक बड़ी सी कैंडल बनी। देन फिर उसके बाद जब ये कैंडल बनी है, हमने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया है। देखो हम यहाँ तक के लिए हम बेसिकली यहाँ पर हमारा टारगेट यहाँ तक के लिए था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, ये एक अपसाइड दिया, फिर उसके बाद जब ये वाली कैंडल बड़ी बनी तो हमने यहीं पर अपना ट्रेड को बुक किया है। हम रुके नहीं इस ट्रेड में, बिकॉज कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल हो रहा था कि मार्केट में भी हो सकता है यहाँ से रिवर्स ले ले, या फिर यहाँ से ये जो एक रिट्रेसमेंट, यहाँ तो मेरे को उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। बट ये जो इस यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी और ये जो धीरे 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 नीचे जाने वाली कहानी हुई ना, तो यहाँ पर मेरे को लगा कि यार मैं शायद ट्रैप हो चुका हूँ इस ट्रेड में, ठीक है। मुझे ये लगा कि मैं शायद ट्रैप हो चुका हूँ और मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा। तो जैसे ही मेरे को एक पहली डिप मिली बड़ी, मैं इस डिप पर पे ही निकल गया। देन फिर उसके बाद मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई एंट्री थी, एक एंट्री यहाँ पर बनती थी, लेकिन क्या ही ट्रेड करें इतने से के लिए। और दूसरी चीज़ की सपोर्ट हमारा ब्रीच कर गया था, तो मैं अप साइड के लिए तो यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मेरा कोई भी प्लान ऐसा था नहीं, ठीक है। देखो हम एनालिसिस किया, हमने जो लेवल्स डिसाइड किए थे वो लेवल्स काम किए हैं, लेकिन आज मार्केट नेगेटिव था, बैंक निफ्टी नेगेटिव था, और बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव था। आप अगर देखोगे तो आपको सभी आज बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है हर इंडाइसेस में हमारे यहाँ पर। तो अब हमको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, है ना। हमको जैसे हमारे देखिए मिड कैप में और ये सब बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, और इन सब में क्या हो रहा है, आप लोग अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगा। देखो मार्केट अपसाइड की तरफ ले जाया जाता है एक दिन, ठीक है, अपसाइड ले जाने के बाद, और फिर क्या होता है, अपसाइड जाने के बाद में फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है बड़ी, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा सा जैसे ही ऊपर की तरफ का मूव दिखाएगा, हमको लगेगा कि यार अपसाइड। तो ये क्या हो रहा है कि मार्केट ना सेल ऑन राइज हो गया है, मतलब ऊपर जाता है फिर सेलिंग आ जाती है, ऊपर जाता है फिर सेलिंग आ जाती है, ऊपर जाता है फिर सेलिंग आ जाती है। तो अभी ना हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अब हमारे पास रेंज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब हमको अननेसेसरली कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 46,100 जब तक कि ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमें बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेड में जल्दी अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं, अपनी क्वांटिटीज़ कम रखनी है। हाँ, बियरिश ट्रेड में जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारा एक सपोर्ट लेवल ब्रीच किया है, अब हम कल की ओपनिंग देखेंगे, उस हिसाब से हम आगे का प्लान आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे कल, है ना। तो थोड़ा सा हमको देखो, आज जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप में तो गजब धुलाई हुई है, आज गजब सेलिंग हुई है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से सेलिंग हुई है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो है, आप लोगों के कुछ ऐसे स्टॉक्स है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप के ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे खासे आप लोग प्रॉफिट में हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपका शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो देखो लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेड अगर ले रहे हो या आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रखे रहिए, वो तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं
तो वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स बुक करते चलिए, है ना, क्योंकि क्या है कि क्यों अननेसेसरली, हम फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा क्या होता है, जैसे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ है और फिर वो एकदम से किसी दिन वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है ना। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग अपने पोर्टफोलियो को स्टडी करिए, बिकॉज कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपने पोर्टफोलियो को स्टडी करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए कि क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुद भी स्टडी करिए, है ना, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। चलिए, कल हम मॉर्निंग में मिलेंगे अपने मॉर्निंग एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।